हेलो गाइस। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो या फिर इसके पहले की कहानी आपको पता हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तो जब मौरद और आरम वापस आए हॉर्स को छिपा के, तो आरम बोलते हैं कि उस दोपहर में मेरे जो अंकल वो जो खुशरोव थे वो मेरे घर आए, कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर। पार्लर क्या होता है? आपके घर में कोई भी सिटिंग एरिया जहाँ पे आप आराम से बैठ सको, अपने परिवार वालों से बात कर सको, उसको पार्लर बोलते हैं। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। उसी वक्त एक और विजिटर आया, एक और मेहमान आया। A farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. तो वो विजिटर कौन था? एक फार्मर जिसका नाम था जॉन बायरो। वो असाइरियन था और वो आर्मेनिया में रहने आया था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी असाइरियन नहीं था, तो जॉन बायरो को आर्मेनियन लोगों से बात करने में थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि उनकी भाषा जॉन बायरो को समझ नहीं आती होगी, तो वो अकेला पड़ जाता था। इसीलिए उसने आर्मेनियन सीख लिया ताकि वो लोगों से भी बात कर सके। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड। तो अरम की जो मम्मी थी, जो उनकी मदर थी, वो जॉन बायरो के लिए टोबैको लाई, उनके लिए कॉफ़ी लाई और फिर वो भी कॉफ़ी पीने लगे, स्मोक करने लगे। और फिर कुछ देर बाद वो बोले, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि मेरे पास जो घोड़ा था, जो वाइट कलर का था, वो 1 मंथ से गायब और अभी तक वो वापस नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माई अंकल खुशरोव बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। तो खुशरोव जैसे थे इरिटेट हो जाते थे, तो अभी भी वो इरिटेट हो गए और वो चिल्लाएं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। तो बोलते हैं कि इसमें कोई भी हार्म नहीं है, एक घोड़ा ही तो घुमा है, हमने भी बहुत कुछ खोया है, तुम तो एक घोड़े के ऊपर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि आपके लिए तो ये ठीक ही होगा, आप तो इधर उधर घूमते रहते हो, लेकिन what about my सरी, what good is a सरी without a horse। तो सरी क्या होता है? जो हॉर्स आप देखते हो, हॉर्सेस एक कार्ट को खींचते जिसमें लोग बैठे हुए रहते हैं, उसी को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि बिना घोड़े का मेरा सरी किस काम का है, सरे किस काम का है, जब घोड़ा ही नहीं रहेगा तो उसको खींचेगा कौन। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोड। तो खुशरोव जैसे हैं, उनका गुस्सा नेचर, इरिटेट हो जाता है, वो बोले कि इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो बोला, मुझे यहाँ आने के लिए 10 माइल चढ़ना पड़ा, अगर मेरे पास घोड़ा होता तो मैं उस पर आ जाता आसानी से। तो यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरोव शाउटेड। तो खुशरोव बोले कि तुम्हारे पास पैर तो है, आओ, आने में क्या बुराई है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोला, मेरा जो लेफ्ट लेग है वो दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोड। तो खुशरोव बोले कि उस पर भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोलते हैं, जॉन बायरो बोलते हैं कि वो हॉर्स को ख़रीदने में मैंने $60 खर्च किए। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरोव सेड। तो खुशरोव बोलते हैं कि मैं तो पैसों पे थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. तो जॉन बायरो फिर उठ गए और फिर वो चले गए उधर से थोड़े गुस्से में। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी जो माँ है, मेरी जो मदर है, वो खुशरोव को, मेरे अंकल खुशरोव को समझाती हैं। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. तो बोलती हैं कि जॉन बायरो एक अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है, लेकिन बस इसको घोड़ा वापस चाहिए क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे लोनली फील करता है। लोनली क्यों? क्योंकि वो असाइरियन है और वो यहाँ आर्मेनिया में रहता है, इसलिए उसको थोड़ा अपना अपना नहीं लग पाता है। ठीक है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोरत्स हाउस।
तो फार्मर यानी कि जॉन बायरो जब चले गए तो मैं जल्दी से मोहरत के घर गया. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. तो मोहरत एक पीच ट्री के नीचे बैठा था और वो एक बर्ड था, उसका विंग थोड़ा मतलब उस चोट लग गया था तो उसको ठीक कर रहा था. ठीक है, और वो बर्ड से भी ऐसे बातें कर रहा था. What is it? He said. तो मोहरत पूछा क्या हुआ. The farmer John Byro, I said. तो मैं बोला कि मतलब अरम बोले कि जॉन बायरो, मतलब उन्होंने बस बोला कि जॉन बायरो. ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उन्हें अपना घोड़ा चाहिए वापस. यू हैव हैड इट अ मंथ. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. तो अरम बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो ये 1 महीने से था, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तब तक तुम ये घोड़ा नहीं लौटाओगे जब तक मैं सीख ना लूँ. It will take a year to learn to ride, my cousin मोहरत से. तो मोहरत बोला कि तुम्हें 1 साल लग जाएगा सीखने में. We could keep the horse a year, I said. तो मैं अरम बोले कि हम 1 साल रख सकते हैं घोड़े को. My cousin मोहरत leaped to his feet. मोहरत तुरंत खड़ा हुआ और बोला मतलब वो तुरंत खड़ा हो गया. What? He roared. Are you inviting a member of Garoglanian family to steal? The horse must go back to its true owner. तो मोहरत बोला कि तुम क्या चाहते हो एक गारोग्लानियन फैमिली का एक मेंबर चोरी करे. इस हॉर्स को अपने ओनर के पास जाना ही पड़ेगा. व्हेन, आई सेड. अरम पूछे कब. इन 6 months एट लीस्ट, एट द लेटेस्ट, ही सेड. मोहरत बोला चलो 6 महीने, उसके बाद दे देंगे. तो आप देख सकते हो मोहरत यहाँ पे अरम को भी बोलता है कि स्टील नहीं कर ले, लेकिन वो अपने लिए उसको जब तक चाहिए वो तब तक उस हॉर्स को वो रखा रहेगा मोहरत. ठीक है. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो मोहरत उस बर्ड को थोड़ा सा ऊपर किया, मतलब उसको हेल्प किया ताकि वो बर्ड उड़ पाए, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था, लेकिन आखिर में वो उड़ गया अच्छे से. Early every morning for 2 weeks, my cousin Mohrad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो अरम बोलते हैं कि हर सुबह राइटर बोलते हैं कि हर सुबह मैं और मेरा कज़न मोहरद इसी तरीके से हॉर्स पे घूमने जाते थे. और वो हॉर्स कहाँ रहता था, वहीं पे जो डेजर्टेड वाइनयार्ड था वहीं पे रहता था. और जब मेरी बारी आती थी हॉर्स को अकेले चलाने की तो वो मुझे हमेशा की तरह गिरा देता था और वो भाग जाता था. ये कब तक चलता रहा, 2 हफ्ते तक. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Mohrad rode. बोले राइटर बोले कि तब भी मैं चाहता था कि मैं अपने मोहरत की तरह एक हॉर्स को कैसे राइड करते हैं उसको सीख लूँ. One morning on the way to Fetwagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. तो एक दिन जब हम जा रहे थे उस डेजर्टेड वाइनयार्ड में, वहाँ पे जॉन बायरो भी था, वो शहर की तरफ जा रहा था. Let me do the talking, my cousin Mohrad said. I have a way with farmers. तो मोहरत बोला कि मुझे बात करने दो, मुझे पता है फार्मर्स को कैसे संभालते हैं. तो मोहरत को ये भी पता था घोड़े कैसे संभालते हैं, उसे फार्मर्स भी संभालने आते थे. मतलब मोहरत का ऐसा सोचना था. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मोहरत सेड टू द फार्मर. तो मोहरत बोला गुड मॉर्निंग जॉन बायरो को. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. फिर फार्मर ने हॉर्स को एकदम ध्यान से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. तो जॉन बायरो बोला कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त के बच्चों, इस हॉर्स का नाम क्या है. माई हार्ट, माई कज़न मोहरत सेड इन अर्मेनियन. तो उसने उसका नाम बता दिया. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. तो जॉन बायरो बोला कि बहुत अच्छा नाम है बहुत प्यारे से हॉर्स के लिए. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो. मे आई लुक इनटू हिज माउथ. तो जॉन बायरो थोड़ा देर और उसको देखा तो उसको समझ आया, उसने बोला जॉन बायरो ने कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये शायद मेरा वही घोड़ा है जो मुझसे चुराया गया था. क्या मैं इसके मुंह की तरफ देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मोहरत सेड. मोहरत बोला हाँ बिल्कुल.
द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. फिर वो जॉन बायरो देखा उस घोड़े के मुंह के पास. टूथ फॉर टूथ ही सेड, मतलब बिल्कुल सेम था जैसा जॉन बायरो का घोड़ा था वैसा ही ये घोड़ा दिख रहा था. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. तो जॉन बायरो बोलता है कि मैं तो दावे के साथ कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स को जानता हूँ. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. आपका परिवार ऑनेस्टी के लिए फेमस है, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. हो सकता है कि यह हॉर्स मेरे घोड़े का ट्विन हो. ठीक है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. एक सस्पिशियस इंसान जो एक शक्की इंसान अपने आइज़ पे ज़्यादा बिलीव करता है हार्ट से. लेकिन मुझे पता है आप लोग हमेशा सच बोलते हो, इसलिए जो भी मैं देख रहा हूँ मैं उस पर बिलीव नहीं करूँगा. ठीक है. मुझे पता है आप लोग सच बोलते हो, इसलिए ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता है, ये मेरे घोड़े का ट्विन होगा. ठीक है. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. फिर जॉन बायरो उनको विश करके चला जाता है. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dog followed us around without making a sound. तो अगले सुबह हम जॉन बायरो के वाइनयार्ड पे गए और वहाँ पे उस घोड़े को रख दिया. लेकिन रास्ते में हमें कुछ कुत्ते भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो कोई साउंड नहीं कर रहे थे. The dogs, I whispered to my cousin Morad, I thought they would bark. मुझे लगा कि वो डॉग बार्क करेंगे, हमें देख के भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो मोरद बोला कि हाँ वो करेंगे लेकिन किसी और पे. मैं जानता हूँ कुत्तों को भी कैसे संभालते हैं. तो यहाँ पे मोरद सब जानता था, उसके हिसाब से he had a way with everything. ठीक है. हॉर्सेस के साथ, फार्मर्स के साथ, डॉग्स के साथ. ठीक है. तो वो सोचता था कि उसको सब आता है. My cousin Morad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then we went away. तो मोरद घोड़े के आर्म्स के अराउंड घोड़े पे अपना आर्म रखा और फिर उसको एक बार आखिरी बार गले मिल लिया उससे, उसको थोड़ा पैट किया और फिर वो चला गया. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो उसी दोपहर जॉन बायरो अपने सरी पे आए और वो सरी कौन खींच रहा था? वही घोड़ा, वो वाइट घोड़ा जो सुबह आराम और मोरद वापस रख दिए थे उधर. और फिर वो जॉन बायरो आराम की मदर को वो दिखाता है कि उनका जो घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस आ चुका है. आई डोंट नो वॉट टू थिंक, ही सेड. मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं, जॉन बायरो बोले. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. मेरा जो घोड़ा है ये और भी ताकतवर हो गया है. बेटर टेम्पर टू, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से भी ये व्यवहार कर रहा है. आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ. माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड. मेरे अंकल खुशरो जो पार्लर में बैठे थे वो और भी इरीटेट हो गए, चिल्लाएं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, अब इस पर ध्यान मत दो ज़्यादा. तो हमेशा की तरह जिससे खुशरो हर बात पे इरिटेट हो जाते थे, अभी भी वो इरिटेट हो गए और बोला कि घोड़ा वापस आ गया, ध्यान मत दो. ठीक है. तो इस कहानी में ऐसा ही था कि कैसे दो आर्मेनियन बॉयज़ ने उनका जो क्रेज़ था घोड़े के लिए, उसके लिए उन्होंने एक घोड़े को आप समझ सकते हो, उनको चुराया ही था और फिर उसमें उन्होंने सीखा घोड़ा कैसे राइड करते, लेकिन एट लास्ट उन्होंने उसको वापस रख दिया. ठीक है. तो चलिए ये चैप्टर यही ख़त्म होता है. इन केस आपको कुछ समझ ना आए या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. ठीक है. तो चलिए बाय.